हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हैं यार आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 के केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम। केमिस्ट्री के बारे में हम आज बात करेंगे। और एक चीज़ और बता दें तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मतलब अच्छे मार्क्स ला सकते हो। 70 नंबर का पेपर होता है जिसमें आप इजीली 50 मार्क्स ला सकते हो अगर मैं जो टॉपिक बता दूँ उसके हिसाब से अगर आपने पढ़ाई की होगी तो। क्योंकि केमिस्ट्री एक बहुत अच्छा बहुत मस्त है, मतलब एनसीईआरटी के ऊपर इसके सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये फिजिक्स नहीं है। देखो भाई, फिजिक्स का पेपर इस बार बहुत ज़्यादा ही टफ बना था। मैंने जैसा आपको बोला था कि फिजिक्स का पेपर टफ बनेगा, फिजिक्स का पेपर टफ बना था। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ाई करना। पर केमिस्ट्री का पेपर अच्छा बनता है, मतलब बहुत ईजी बनता है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। बस मैं अभी फिजिकल और इनऑर्गेनिक ही बता पाऊँगा, ऑर्गेनिक का नहीं बता पाऊँगा। मैं ऑर्गेनिक का कल वीडियो आ जाएगा, आज लेट हो गया। इसके बाद सब फिजिकल और इनऑर्गेनिक की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखो भाई, फिजिकल केमिस्ट्री कितने मार्क्स की है? 23 मार्क्स की है। 23 मार्क्स जिसमें सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये तीनों चैप्टर ऐसे हैं जो आप इजीली 3 घंटे के अंदर बहुत आसानी से कर सकते हो अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो इसको आप 6 घंटे कर लो। सॉल्यूशन में आपको ऑल कंसंट्रेशन टर्म, वांट ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। हेनरी लॉ हो गया, राउल्ट लॉ हो गया, दोनों लॉ आपको याद होना चाहिए। याद होना चाहिए बोल रहा हूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए। देखो उसके बाद जिसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनते हैं। एजियोट्रॉप्स कभी कभी पूछे जाते हैं, पर मैंने यहाँ लिख दिया आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप अच्छे से अगर पढ़ के जाते हो तो 7 मार्क्स में से आपके 6 मार्क्स तो लिखे हुए हैं। अगर आप और अच्छे से पढ़ते हो 7 में 7 आ जाएंगे भाई। अब आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे इजी है। हाँ, ये बड़ा है, 9 मार्क्स का है, पर इजी है, आप इजीली है। क्योंकि इस पे दो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, एक नस्ट इक्वेशन पे, उसके बाद कॉल्स लॉ और इसके एप्लीकेशन अच्छे से पढ़ के जाना। फैराडे लॉ और इसके एप्लीकेशन, फैराडे लॉ आपको लर्न करके जाना क्योंकि इसको थ्योरी आती है। उसके बाद ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ई नॉट सेल को आप अच्छे से करके जाओ सेल के बारे में, क्योंकि इससे आपको थ्योरी भी पूछी जाती है और इससे आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और खासकर ई नॉट सेल निकालने के लिए आता है। तो प्लीज़ आप ई नॉट सेल के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल डायग्राम, कोरिजन सेल डायग्राम, ये आप अच्छे से पढ़ के जाना यार। खासकर डायग्राम थोड़ा देख के लेना आप। और मोलर कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, ये दोनों पढ़ के जाना। कोई ज़्यादा नहीं है, आप चाहो तो 6 घंटे के अंदर ही कर सकते हो। एक दिन के अंदर आप फिर फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको आप एक दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन कर लेना, इस पर न्यूमेरिकल भी कर लेना सॉल्व। रेट लॉ पढ़ लेना, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी पक्का पढ़ लेना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप पक्का करके जाना। सॉरी, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये दोनों आप पढ़ के जाना। अरहेनियस रिएक्शन पढ़ लेना, इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना पूरा थ्योरी। और जितना मैं बता रहा हूँ इसको थ्योरी भी पढ़ के जाना आप, क्योंकि थ्योरी इससे तो पक्का पूछा जाता है। रेट लॉ पूछा जाता है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी मैं उतना श्योर नहीं हूँ, पर रेट लॉ और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पूछा ही जाता है। और उसके बाद हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ एनर्जी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इंटीग्रेटेड लॉ। और इसमें सबसे ज़्यादा है, मैं बोलता हूँ, ग्राफ। इसमें आप ग्राफ देख के जाना प्लीज़, ग्राफ अच्छे से पढ़ लेना। आप चाहो तो लर्न भी कर सकते हो। अगर रट्टा मार वाले बच्चे हो तो भाई आप केमिस्ट्री टॉप कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डीए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो 14 मार्क्स के हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके जाते हो तो आप तो पास तो हो ही जाओगे। पास होना है तो भाई आप ये पढ़ के जाओ 6 चैप्टर। और एक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता देता हूँ, बायोमॉलिक्यूल 7 नंबर का है वो अकेले, और वो बहुत इजी चैप्टर है, आराम से कर लोगे। वो कोई ज़रूरत नहीं कि 11 से, भाई लेवल 11 से कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 11 से नहीं जुड़े हुए हैं, थोड़े से ही जुड़े हुए हैं बस। अब आता है डीएफ ब्लॉक। डीएफ ब्लॉक 7 मार्क्स से के मेटाफोर और K2 CR2 7 का प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ लेना। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन के बारे में पढ़ लेना और दोनों का डिफरेंस भी अच्छे से पढ़ लेना। ट्रांजिशन एलिमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ लेना, फिजिकल प्रॉपर्टी सब पढ़ लेना। अब आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, IPSC नेमिंग पढ़ लेना, कंपाउंड के अच्छे से नाम पढ़ लेना, VVT और CFT पढ़ लेना, आइसोमेरिज्म सब चीज़ पढ़ लेना इसके बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में। पर सबसे ज़्यादा VVT और CFT अच्छे से कर लेना, इसके अच्छे तरीके से डायग्राम भी लर्न कर लेना।
स्ट्रक्चर पढ़ लेना, स्टीरियो, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पढ़ लेना, लिगेंड्स पढ़ लेना, लिगेंड, यूनिडेंट, बाइडेंट, एम्बिडेंट के बारे में पढ़ लेना और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ लेना। ठीक, ये हो गए आपके पूरे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो मैं यही बता देता हूँ आपको एक वो क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अगर देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं सबसे पहले कुछ बोलूँगा तो वो है बायोमोलिक्यूल्स। आप बायोमोलिक्यूल्स को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो 2 घंटे के अंदर, क्योंकि वो पूरी थ्योरी है। आपने अगर रट्टा मारने की कैपेसिटी हो तो आप प्लीज़ रट्टा मारिए यार, प्लीज़ आप रट्टा मारिए। ग्लूकोज के बारे में पढ़ लो, उसके बाद फिर उसके स्ट्रक्चर पढ़ लो, प्रोटीन पढ़ लो, प्रोटीन के बारे में पढ़ लो, डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ लो। ठीक, उसके बाद में आता हूँ एक हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, हेलोजन के एक्सचेंज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लो, SN1 SN2 के बारे में पढ़ लो, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन प्लीज़ पढ़ लिया करो हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स में। और एमिडेंट लिगेंड्स पढ़ लो। ये हो गए 2 चैप्टर्स आपके। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में आप नेम रिएक्शन पढ़ लो, नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ लो। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ, देखो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ हर चैप्टर के करके जानना आप, अच्छा होगा। केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट 2 ही अच्छे हैं, मतलब मैं अभी याद नहीं आ रहा, मैं पर मैं बता दूंगा आपको कल की वीडियो जो आएगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अच्छे से बता दूंगा और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बता दूंगा जो आपको रट्टा मार के जाना है। ठीक है, तो मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप नए हो चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। और मैंने आपको जैसे बताया था फिजिक्स का पेपर हार्ड आएगा, भाई फिजिक्स का पेपर हार्ड आया, बहुत हार्ड आया। मिलेंगे अगले वीडियो में और केमिस्ट्री का पेपर ईजी आएगा। बाय बाय।